हेलो फैमिली, वेलकम टू टेंशन फ्री। आज की इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बिहार पुलिस एग्जामिनेशन में पूछे गए 2020 में क्वेश्चंस का 50 क्वेश्चन सिर्फ 20 मिनट में करवा चुका हूं। तो दोस्तों, जो जो भाई एवं बहनें बिहार पुलिस एग्जामिनेशन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो कि मार्च में एग्जामिनेशन होने वाला है, आप लोग जो जा करके वीडियो को जरूर देखें। उसमें जो आपको 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में करवाया गया है। इन क्वेश्चंस का क्या ऑप्शन है, क्या आंसर, सवाल, सारा चीज़ बताया गया है। और जो इसका नेक्स्ट एपिसोड जो है क्वेश्चंस नंबर 51 से लेकर के 100 तक, वो जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है उसका नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो जो जो तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस एग्जामिनेशन का, जा करके वीडियोज को जरूर देखिए। कम से कम इस वीडियोज को बनाने में तो 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। आप लोगों के लिए मैं जो ऐसे ही मस्त मस्त सा कंटेंट तैयार करके लाता रहता हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियोज को देखिए। और फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन जो है जितना भी कम टाइम में हो सके मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सारा क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर आते हैं। यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाहर्ता। और दोस्तों, ये सारा जो आप याद कर लीजिए। यदि याद नहीं करना चाहते हैं तो आप वीडियो को सेव करके रख लीजिए। आप कभी भी जाए सुनते हुए जाइएगा, देखते हुए जाइएगा, तो आपको जाते जाते याद हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं। तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेग एवं चाल। वेग एवं चाल का जो भौतिक राशियां दो है, इसका मात्रक जो है समान होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा गया है, ये आपको जो सॉल्व करना होगा। और जो मैं बता दूं आपको, इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यदि आप लोग वॉच करना चाहते हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और जाकर के उस वीडियो को भी वॉच कीजिए। तो इसका आंसर जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये कॉपी पे करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे पूछा गया है, एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल क्या होता है। तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शून्य। एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल शून्य होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, ये भी आपका जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और जो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो मैं आपको जो इसका सीधे आंसर बता देता हूँ, ये कैसे होगा ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और बताने में जो आपको 3 से 4 मिनट टाइम लग जाएगा। और इसके कारण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका हो सकता है छूट जाए, इसलिए मैं आपको कम टाइम लेकर के सारा क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे होगा 10 1 प्लस ये जो है ए नंबर ऑप्शन। तो आपका आंसर इसका यही ए नंबर हो जाएगा। ये ए नंबर 5 नंबर का आंसर ए नंबर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे जो है निम्नलिखित में किसका सही मेल नहीं खाता है। यानी कि आपको इसमें से ऐसा चीज़ सेलेक्ट करना है जो कि सही मेल नहीं खाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे कि ओसाका, लंकाशायर, झेलम, बरीगम, ये सब आपका औद्योगिक क्षेत्र है। और उसके बगल में जो लिखा हुआ है ये वाला आपका जो है, ये वाला आपका देश है, कंट्री है। तो कौन सा औद्योगिक क्षेत्र, कौन से कंट्री में आपको इसका मिलान करना है और यहाँ पे कौन सही मेल नहीं खा रहा, ये चीज़ आपको देखनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओसाका जो आपका जापान में है, तो ये दोनों मेल खा गया। तो आपको इसे मेल कर देनी है। ओसाका आपका जापान में है और लंकाशायर आपका जो है ना ब्रिटेन में है। झेलम आपका भारत में है। और ऑप्शन नंबर डी जो आपका बरीबंग, ये जो आपका फ्रांस में नहीं है, ये कहीं और है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर डी, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसका। ये तीनों सही है और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 में आप लोगों से पूछा गया है, क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है। ये आप लोगों का हिंदी से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपराध। क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द जो है अपराध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति की निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। तो इसका आंसर जो आपका रामनंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामनंद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है,
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो आप लोगों को यदि बिहार पुलिस की तैयारी करें तो आप लोगों का जो है जड़ पे मजबूत होना ही चाहिए। तो चलिए मैं बाद में बकवास करूँगा इसके बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा गया है सत्याशोधक समाज की स्थापना कब हुई है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्याशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 110 में फर्स्ट में धन विधेयक को शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर जो है बी हो जाएगा, कंठ के द्वारा। मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है ना वो कंठ के द्वारा होती है, कंठ के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है CO2 कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है। CO2 कार्बन संकरण की व्यवस्था क्या होती है। तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, SP। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो आपका ये भी जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो ये आपको सॉल्व करना होगा, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 16 करते चलिए। यहाँ पे इकाई संतुलित बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, हर एक में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 रुपये से बढ़ेगी। आप लोग इससे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, आप लोगों के लिए जो ये क्वेश्चन का सेट बनाता हूं। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है। तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोवलिज्न। नोवलिज्न जो है आपका एक पीड़ाहारी यहाँ पे दवाई है, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्मिक गलत सम्मिलित है। यानी कि जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुंवर सिंह, जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार के रहने वाले थे, तो ये भी सही है। लक्ष्मीबाई ये झांसी की रहने वाली थी, ये भी सही है। नाना साहिब जो आपका अवध के रहने वाले थे, तो ये आपका जो है सही है। और ये जो आपका गलत है, नाना साहिब जो आपका अवध के रहने वाले नहीं थे। और जो मौलवी अहमदुल्ला ये आपका फैजाबाद के थे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये गलत है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है स्वामी दयानंद का विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उस पुस्तक का नाम है। तो इसका नाम जो है ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश है। इसका आंसर सत्यार्थ प्रकाश, प्रकाश नीचे में है, दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे जो कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए जो कि आपको जो है ट्रांसलेट करके इसे हिंदी में बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन एक छूट गया है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीख जाती है। आप लोग मुझे इसके लिए गलती सॉरी क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है, इसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे जो आपको करेक्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, और ये भी आपका इंग्लिश का ही क्वेश्चन है। फटाफट मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी जो आपका इंग्लिश का ही क्वेश्चन है, और इसमें जो आपको यहाँ पे सेंटेंस को जो है सही में ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया है, और जो आपसे पूछा गया है कि इसे सही में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपका आंसर। तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और वो कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब जो आपको इंग्लिश पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। यदि आप भी जो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बिहार पुलिस में पूछेंगे क्वेश्चंस का, तो आपको जो सबसे पहले ये याद ही करना होगा, इसके बाद ही जो आप इंग्लिश में कुछ भी कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपसे जो 23 में पूछा गया है 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है। तो इसका आंसर जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है बिहार में वह जिला, फिर भी वही क्वेश्चन है, अब यहाँ जिला करना है, पहले राज्य था अब यहाँ जिला करना है। तो बिहार में वह जिला जहाँ वर्ष 2001 से लेकर के 11 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, तो वह जिला आपका कौन सा है? तो इसका आंसर जो आपका मधेपुरा आपका हो जाएगा, इसका आंसर मधेपुरा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल दोगुनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी, यानी कि दोगुनी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया था कि वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 1498 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 में फिर से वही इंग्लिश क्वेश्चन है। तो इंग्लिश यदि आपको नहीं भी आती है तो उतना घबराने की बात नहीं है, तब पर भी आपको आनी ही चाहिए। तो इसका आंसर जो आपका इन हो जाएगा। ये जो आपका ग्रामर का इंग्लिश है इसलिए आप लोगों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद, तो यहाँ पे आंसर होगा बढ़ रहा है। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे जो औसत उत्पाद क्या है, अधिकतम है। तो यहाँ पे औसत उत्पाद जब अधिकतम रहेगा तो सीमांत उत्पाद जो आप लोगों का हमेशा बढ़ेगा, ये आपको हमेशा याद रखनी है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है। तो यहाँ पे आपको जो बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सबसे पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सरकारी व्यय में वृद्धि, कर में वृद्धि, निवेश में वृद्धि। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूर्ण रोजगार प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है आपका सरकारी व्यय में वृद्धि, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में पूछा गया, ये भी जो आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आपको जो इसका प्रायिकता निकालनी है कि इसका प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर सीधे मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो है 7/20। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से यहाँ पे गलती है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। तो यहाँ पे आपको फिर से 4 ऑप्शंस दिए गए, तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छिपकली। छिपकली जो है आपका एक स्तनधारी प्राणी नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन को जो है कोई भी जान सकता है। तो ये क्वेश्चन है लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। क्वेश्चन नंबर 33 करते, ये भी आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं तब पर आपको क्वेश्चन को पढ़ करके सुना देता हूँ। यहाँ पे ए तथा बी नल की एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा, ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ये आप लोग जो है मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, और जो जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 51/17 घंटा। क्वेश्चन नंबर 34 में जो आपसे फिर से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 को भी मैं आपको आंसर बता देता हूं क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसलिए। तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो यदि आप लोग न्यूमेरिकल का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में फिर से आपका इंग्लिश का ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही आपका इसका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 36 में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल है। तो आपको जो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, तो यहाँ पे जो देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर जो हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे फ्रेंड्स जो इसको याद करने में बहुत ही आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम है, तो बहुत ही अच्छा एग्जाम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून की सूची में आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बहुत सारे सूची दिए गए, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट सूची। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, अवशिष्ट सूची। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे जो है फिर से यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे सेंटेंस को जो है यहाँ पे सही करना है। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है, तो ये भी आपका इंग्लिश का ही क्वेश्चन है। चलिए इसे कर लेते हैं और जो है ये मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट।
क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निगम कर। निगम कर आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। तो ये क्वेश्चन जो बायोलॉजी का है, क्लास 10 का है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से जो लैक्टिक अम्ल कहीं भी एकत्रित होगा आपके शरीर में, तो वहाँ पे जो आपको वहाँ पे मांसपेशियों में थकान व दर्द होगी। क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित कब किया गया था। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 फरवरी 1916। 3 फरवरी 1916 को जो है बिहार में पटना उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आराम शाह। आराम शाह जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जो बहुत ही आंसर्स भी बड़ा मस्त सब है। सॉरी यहाँ पे मोबाइल बैक हो जा रहा है। यहाँ पे आपका इसका आंसर जो हो जाएगा आराम शाह। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। आप लोगों के लिए मैं जो मेहनत करता हूँ तो आप लोग मेरे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो आप लोग वीडियोज को शेयर कर दीजिएगा और क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है निम्न में से किसे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉक। जॉन लॉक ने जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ये आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो आपका यहाँ पे शीतकालीन वर्षा होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसको जो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को जो है फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से आपसे पूछा गया हिंदी का क्वेश्चन है चाचा संज्ञा से विशेषण क्या बनेगी। तो हिंदी से ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चचेरा। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, यहाँ नीचे में बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कितना आंसर मस्त है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो आपका छायावादी युग के कवि है। ये आपका हिंदी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया है वर्गीकरण की द्विनम पद्धति अवधारणा किसने दी थी। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 49। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया लीनियस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीनियस। क्वेश्चन नंबर 49 जो आपका एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसलिए जैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं आपको सीधे इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग इसे याद करना चाहते हैं याद कर सकते हैं, यदि याद करने का मन नहीं तो नहीं कर सकते हैं। एंड दोस्तों एंड गाइज फ्रेंड फैमिली, क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्वापोषी घटक नहीं है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए जैसे कि नील हरित शैवाल, अपघटक, नील हरित शैवाल, प्रकाश संश्लेषण जीवाणु। तो इसका आंसर फैमिली जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपघटक। अपघटक जो आपका यहाँ पे स्वापोषी घटक नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आपका जो 50 क्वेश्चंस मैंने करवा दिया। और दोस्तों आई होप कि आप लोगों को जो 150 में से 50 क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चंस जो नहीं हुआ होगा क्योंकि उसमें जो फ्रेंड्स वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। और दोस्तों इस वीडियो का मैं टारगेट करता हूँ कम से कम जो है 5000 लाइक। यदि आप लोग इस वीडियो में 5000 लाइक कर देते हैं तो मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड बनाऊँगा। और यदि नहीं भी करते हैं तो भी मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट एपिसोड बनाऊँगा, लेकिन बनाऊँगा ज़रूर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। आप लोग ही मेरे फैमिली हैं। और जो है वीडियो में लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी हमारी वीडियोज़। तब मिलता हूँ फिर ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के साथ। और दोस्तों यदि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।